श्री राग तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 93 अंग 93 अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित है। साध संगत जी, भक्तों की वाणी आरंभ की गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, और श्री राग के अंदर ये अखीरला शब्द है। इसके बाद माज राग आरंभ होगा। ये शब्द भगत रविदास जी के पवित्र मुखार बिंद से उन्होंने उच्चारण किया और इसको अंकित किया तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही निर्मल, बड़ा ही सॉफ्ट लफ्ज़ों में भगत रविदास जी ने बयान की अपनी अवस्था। साथ संगत जी, जब परमेश्वर के साथ प्यार बन जाता है ना, तब ऐसी अवस्थाओं में ये शब्द निकलते हैं। बड़े प्यार से श्रवण करना है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। भगत जी कह रहे हैं कि तो ही मोही, आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप मैं हूँ, और मोही तो ही, और मैं आप हूँ। मतलब आप मेरे अंदर हो, मैं आपके अंदर हूँ। हम दोनों में अंतर कैसा, किस प्रकार का अंतर है अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर जी। आप भी हमेशा सत्य हो, चित्त आनंद स्वरूप हो, और मेरे अंदर भी आप ही का अंश है। मैं भी आपका अंश हूँ, तो मैं भी आप जैसा बन गया। पर फिर अंतर कैसा है साहब मेरे प्यारे अकाल पुरख वाहिगुरु जी। बड़ी प्यार वाली अवस्था में आके, जैसे एक बच्चा अपने पिताजी से बात करता है, तो ऐसे भगत जी ने यहाँ पे पंक्तियाँ उच्चारण की हैं। आगे एग्जाम्पल देंगे। कनक कटक जल तरंग जैसा, 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं साथ संगत जी इस पंक्ति में। पहला एग्जाम्पल है कनक कटक। अब आपको पता है साथ संगत जी, कनक सोना, कटक जैसे कि कड़ा हो गया, चूड़ी हो गई हाथ में। अभी भगत जी कह रहे हैं कि जैसे सोने और सोने की चूड़ी या सोने का कड़ा जो है, वो दोनों सेम चीज़ें हैं। तो सोना ही है, पिघाल देंगे तो सब एक ही रह जाएगा। ऐसे भगत जी कह रहे हैं जल तरंग। अब पानी अगर खड़ा है तो, और या फिर अगर पानी की जो लहरें आ रही हैं समुद्र में, है तो पानी ही, ऐसा तो नहीं है कि पानी नहीं है तो पानी ही। जल तरंग जैसा, कहते जैसे सोना और उसका कड़ा एक चीज़ है, जैसे जल और लहरें जो हैं समुद्र की वो एक ही चीज़ है। तो फिर हम दोनों में ऐसा फ़र्क क्यों है, आप और मैं एक क्यों नहीं। यहाँ पे साथ संगत जी बड़े प्यार से ये समझा रहे हैं, क्योंकि साथ ही साथ अपने अंदर भी ये झांती मार रहे हैं और कह रहे हैं कि भी आप शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो, और लेकिन मैं नहीं हूँ। आपके अंदर इतने सारे गुण हैं, मेरे अंदर नहीं हैं। आप सबको बराबर सम्मान समझते हो, मैं नहीं समझता हूँ। ये तो भगत जी की अपनी अवस्था है। क्योंकि देखो, कोई किसी पौड़ी पे खड़ा है साध संगत जी, कोई किसी पौड़ी पे खड़ा। भगत जी किस पौड़ी पे खड़े होके गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जो शब्द आया, इस शब्द के अंदर भगत जी किस पौड़ी पे खड़े होके और क्या ज्ञान लेना चाह रहे हैं, क्या ज्ञान हमें देना चाह रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। पर समझने की बात यह कि ऐसी प्यारी प्यारी अवस्थाएं भी मिल जाती हैं जहाँ पे परमेश्वर से सीधी सीधी बातें होती हैं। जाओ पै हम ना पाप करंता, आहे अनंता। बड़े प्यार से कहते हैं जो पै हम ना पाप करंता। कहते हैं अगर मैं पाप नहीं करता, अगर हम लोग पाप ना करें, तो फिर आपको कौन समझे, फिर आपको पतित पावन कौन कहेगा। पतित पावन का मतलब होता है जो पतितों को कर दो पावन, जो पापियों का पाप नाश करके उनको पवित्र बना दे, ये पतित पावन। तो भगत जी बड़े प्यार से कह रहे हैं कि हे बेअंत काल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर स्वरूप, आपको कौन कहेगा पतित पावन। अगर हम पाप नहीं करेंगे तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी वजह से आपका वजूद भी है। दूसरे लफ्ज़ों में कि भी आपको कौन समझेगा, आपको कौन पतित पावन मानेगा। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी अते अहे अनंता, मतलब आपको कौन कहेगा कि आप अनंत हो, आप बहुत बड़े हो। पतित पावन नाम कैसे हुंता, वहाँ कह रहे भी आपका नाम पतित पावन कैसे होता। हुंता मतलब कैसे होता,
भाई आप अगर इतने लोगों का उद्धार नहीं करते तो फिर आपकी भी कोई हस्ती ना बनती। बड़े प्यार से रहाओ दे के विश्राम दे रहे हैं साथ संगत जी। यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, हम अगर परम आत्मा की अंश हैं आत्मा, तो परम आत्मा का भी जो वजूद है वो हमसे जुड़ा हुआ है। अब ये नहीं कह सकते कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने हमें बना दिया और ख़ुद वो सैर करने चले गए और हमें अकेला छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा वजूद उनसे है और उनका भी हमारे से पूरा रिश्ता है, तभी तो वो इतनी ख्याल रखते हैं। रोटी पानी हवा चाय पत्ती सारा कुछ, फसल फूसल खाना पीना सब कुछ देते रहते हैं। नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं, लोगों के दिमाग में डाल के नई नई रिसर्च करते रहते हैं। कभी डीजल था, कभी पेट्रोल आ गया, फिर बिजली वाली गाड़ियाँ आ गई, अब हाइड्रोजन की गाड़ियाँ आ गई। तो ये तो खोज चलती है। और क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ख्याल तो मैंने ही रखना है, ख्याल तो अपने बच्चों का मैंने ही रखना है। तो ये साथ संगत जी, ये जो रिश्ता है ये 2 वे रिश्ता है, ये एक तरफा रिश्ता नहीं है। तुम जो नायक आछो हो अंतर्जामी, अभी देखो प्यार में आके कह रहे हैं कि तुम तो सब कुछ जानने वाले हो। तुम जो नायक साथ संगत जी मराठी भाषा में ना, क्योंकि भगत नामदेव जी का जो है सारा समा मराठा में निकला, महाराष्ट्र में निकला तकरीबन। मराठी भाषा में नायक को हीरो कहते हैं। बहुत बड़े कह लो कि मतलब बहुत बड़ा लीडर हो गया, हीरो हो गया, नायक कहते हैं। तुम जो नायक आछो अंतर्जामी, और आप जो है सारी कह लो कि दिलों की जानने वाले अंतर्यामता रखते हो। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है साथ संगत जी कि ये जो अंतर्यामता है ना, ये अंतर्यामता ही जो है वो ज्ञान है। अंतर्यामता ज्ञान का एक बहुत बड़ा अंश है। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि आपने बस में सफ़र करना है, और बस में सफ़र करने के लिए आपको ड्राइवर, कंडक्टर, बस की टिकट, ये 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। आपको सीट मिले ना मिले खड़े होके भी जा सकते हैं, पर बिना टिकट के नहीं जा सकते, बिना कंडक्टर के, क्योंकि टिकट कंडक्टर ने देनी है। या चलो नहीं भी है कंडक्टर तो ड्राइवर और टिकट, तो 2 चीज़ें चाहिए ही चाहिए। बिना ड्राइवर के बस नहीं चलेगी, और बिना टिकट के आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी बस में। ऐसी साथ संगत जी जो ये अंतर्यामता है ना, ज्ञान की दुनिया में अंतर्यामता समझ लीजिए ड्राइवर है। बहुत बड़ा अंश है अंतर्यामता ज्ञान वालों के लिए। कि आपने कई बार सुना होगा, उसने बोल दिया ये तो पता लग गया, उसको पहले ही पता लग गया, यार उसने ऐसे बोल दिया, अरे उसने पहले ही बता दिया था कि ये आ जाएगा, ये भविष्यवाणी। ये जो अंतर्यामता है ना, ये बहुत बड़ा दरवाज़ा है ज्ञान का। और इस अंतर्यामता की ही जो है वजह से, ये अंतर्यामता ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। मतलब एक तुलना करने वाला बन जाता है फैक्टर हमारे और अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अंदर। क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु जी को तो घट घट के अंतर की जानत, उनको तो घट घट की पता, उनको तो दिलों दिलों की पता है। तो यहाँ पे भगत जी कह रहे हैं कि आप तो बहुत बड़े नायक हो, आप तो अंदर की जानने वाले हो, आप तो दिलों की खोजने वाले हो। प्रभ ते जन जानीजय, जन ते स्वामी। देखो फिर वही बात आ गई, कहते प्रभ ते जन जानीजय। अब भक्ति कोई करने वाला है तो वो भक्ति किसकी कर रहा है? अकाल पुरख वाहिगुरु की, परमेश्वर जी की। तो भगत जो है उसकी प्रभुता होती है परमेश्वर की वजह से। अभी मान लीजिए कोई सेवा कर रहा है, कोई साल सेवा की उसने गुरुद्वारे में, तो उसकी बड़ी बड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, उसको बड़प्पन मिलेगा और उसकी इज़्ज़त बहुत होगी। पर वो इज़्ज़त किसकी वजह से हो रही है? प्रभु जी की वजह से, अकाल पुरख जी की वजह से। और प्रभु जी की सेवा क्यों हो रही है? क्योंकि भगत कर रहा है। तो भगत की वजह से प्रभु है, प्रभु की वजह से भगत है। ये बड़े प्यार से समझाना चाह रहे हैं कि महाराज आपकी जो प्रभुता है वो जन की वजह से, जन मतलब जो उनका भगत है। और महाराज अगर जन नहीं है तो फिर आप नहीं हो, और अगर आप नहीं हो तो जन नहीं है। बड़ा अजीब आपने खेल जो है वो बनाया हुआ है।
शरीर आराधै मोको विचार देहू। कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा विचार दो, मुझे ऐसी भक्ति दो, ऐसी कृपा करो कि मैं अपने शरीर से आपकी आराधना करूं, आपको याद करता रहूं। शुभ गुण शुभ संगत मुझे ऐसी दो, मुझे भैड़ी संगत से बचाओ, मुझे बुरी संगत से बचाओ। रविदास सम दल समझावे कोऊ। कह रहे हैं कि बहुत जो है ना रविदास समदल, रविदास जी को बहुत कम लोग हैं। समझावे कऊ कौन? वो लोग बहुत कम हैं महाराज जो मुझे आपकी तरह समदृष्टि वाली बात समझाते हैं। वो लोग बहुत कम हैं जो मुझे आपकी तरह ये बताना चाहते हैं कि आप सब में बस रहे हो, आप सब में एक समान बसे हुए हो, आप सबके अंदर जो है अपनी जोत टिकाई हुई है। आपने ऐसी समदृष्टि वाले मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं। जो मुझे ऐसी ही संगत दो जो मुझे आपके साथ जोड़ें, मुझे आपके साथ जो तोड़ें, ऐसी कोई संगत मुझे ना दीजिए है अकाल पुरख वाहिगुरु जी। तो साध संगत जी ये बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही अच्छी अवस्था वाला, ऊंची अवस्था वाला शब्द भगत रविदास जी ने उच्चारण किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 53 अंग 93 अंग पे सुशोभित है। इसके साथ साथ संगत जी श्री राग का जो है वो समाप्ति होती है। और अब इसके आगे जो है माज राग शुरू होगा। माज राग में फिर वही सबसे पहले जो है गुरु महाराज के शब्द होंगे। गुरु नानक देव जी से लेके गुरु तेग बहादुर महाराज जी की जो बाणी आएगी माज राग में पहले, फिर उसके बाद वार और उसके बाद फिर भक्तों की बाणी। तो साध संगत जी एक प्रथा है कि जब राग जो है वो समाप्त होता है तो कोई ना कोई, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि एक राग की कथा महाराज ने संपूर्ण कराई। 93 अंग तक आप सबने आशीर्वाद दिया है, तो हमने भी देग तैयार करके आज अरदास करनी है। तो ये समाप्ति के बाद अब हम अरदास करेंगे कि गुरु महाराज ने पहला राग जो है वो संपूर्ण कराया, और इसी तरह महाराज आगे के जो 30 राग रह गए हैं, 31 राग हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में, 30 राग रह गए हैं, तो वो भी महाराज इसी तरह प्यार से सतबुद्धि देते हुए, निम्रता के साथ, बहुत ही सहनशीलता के साथ, बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हुए, बहुत ही कह लो कि वक्ता को समझते हुए महाराज अपनी सेवा लें। और आप सबने भी यही अरदास करनी है, सबके साथ आगे शेयर करना है। जिस जिसका कोई दुख कट जाएगा, जिस जिसका कोई रोग दूर हो जाएगा, ये कथा सुन के आप सबको उनका फल मिलेगा। साध संगत जी मत सोचिए कोई क्या कहेगा, कैसे कहेगा, क्या नहीं कहेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, नहीं। आप ये विचार को आगे भेजते जाइए, अपने आप ही सबका मन जो है वो ठहर जाएगा अपने आप ही। क्योंकि साध संगत जी गुरबाणी एक ऐसी दवाई है जो हर एक बीमारी का इलाज है। बड़ी से बड़ी दवाइयाँ फेल हो जाएंगी लेकिन गुरबानी कभी फेल नहीं होगी। हाँ, हमारे बर्दाश्त में हो सकता है कमी हो सकता है हमें जल्दी बहुत हो रिज़ल्ट देखने की, लेकिन नहीं, वो रिज़ल्ट गुरु महाराज के अकॉर्डिंगली जब हम उस रिज़ल्ट को लेने लायक बन जाएंगे तब वो रिज़ल्ट आएगा। साध संगत जी लेकिन इतनी सहनशीलता, इतनी सहानुभूति कह लो, या इतना परिश्रम कह लो, इतना वेट करने का टाइम कह लो, ये कहाँ से आता है? ये गुरबाणी से आता है। यही हमारा मन पक्का करती है गुरबानी। बार देखो ना कितना प्यारा शब्द भगत जी ने उच्चारण किया। वैसा शब्द सुन के कैसे किसी के मन के अंदर कोई और ख्याल आएगा? वो तो माला पकड़ के बैठ ही जाएगा, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। महाराज मुझे भी भगत जी जैसा प्यार बख्शो महाराज, मेरे अंदर भी ऐसी अवस्था बख्शो महाराज, मैं आप बन जाऊं, आप मैं बन जाऊं महाराज, इतनी कृपा करो। तो ये साध संगत जी गुरबाणी से प्रेरणा लेते जाना हमने, और माज राग जो है वो हम फिर आगे आरंभ करेंगे।